नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में CSR 1 जो सर्टिफिकेट मिलता है, अगर आप CSR 1 में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं कि भाई सर्टिफिकेट कैसा रहता है, कैसे दिखता है, इसका जो यूनिक नंबर मिलता है इसके अंदर वो किस तरह से रहता है। तो देखिए मैंने आपको एक CSR 1 आपके लिए लाया हूँ मैं दिखाने के लिए। एक मेरे क्लाइंट का है ये। तो जब आप सबमिट करते हैं ना, तो देखिए आपको एक यहाँ पे लोगो ऐसा दिखाई देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और यहाँ पे जिस डेट को आपको मिला है उस डेट यहाँ पे आपको दिखाई देती है, यहाँ पे डेटेड 3 मई 2021। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि दिस लेटर इज ओनली एन अप्रूवल, ये सिर्फ अप्रूवल है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एंटिटीज फॉर अंडर टेकिंग CSR एक्टिविटीज़। मतलब आपको CSR में रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए मिलता है ताकि आप CSR फंड ले सके। मिलने की गारंटी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आप सर्टिफिकेट लेने के बाद ले सकते हैं। आप एलिजिबल हो गए किसी कंपनी से CSR फंड लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी संस्था का नाम आएगा, जैसे हमारी यहाँ पे संस्था का नाम आया है यहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे इसका एड्रेस आ जाएगा पूरा संस्था का, और फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे पैन नंबर आएगा संस्था का। ठीक है, फिर यहाँ पे उसका जो भी SRN नंबर है, जिस दिन आपने फॉर्म सबमिट किया था उसका जो SRN नंबर जनरेट हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देता है। फिर यहाँ पे नीचे कुछ लिखा होगा कि भाई आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको जो नंबर मिला है CSR का वो A है। कौन सा? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सामने, यही क्या है, इस CSR का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आप ये नोट कर सकते हैं। और अगर आप किसी कंपनी को प्रपोजल भेजते हैं ग्रांट के लिए तो आपको ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपको भेजना पड़ता है। जब भेजेंगे तभी उस सामने वाले को पता चलेगा कि आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है और आप एलिजिबल हैं प्रोजेक्ट या फंड लेने के लिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई CSR 1 में रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है। तो इसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है कि आप या तो आपकी संस्था ट्रस्ट होनी चाहिए, या सोसाइटी, या फिर सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए। उसके साथ ही आपकी संस्था को कम से कम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। 3 साल पुरानी मतलब 3 साल पूरे हो चुके होने चाहिए। इसके साथ ही आपकी संस्था का 12वे और ATG में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप फुलफ़िल करते हैं तो ही आप CSR 1 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि मार्केट में कि संस्था नहीं है तो भी वो रजिस्ट्रेशन करके देते हैं लोगों को। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन, देखिए ऐसे भी आपको कुछ फ़ायदा होगा नहीं अगर आपकी संस्था को 3 साल नहीं हुए हैं, क्योंकि CSR फंड उसी को मिलेगा जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर जिसको 3 साल पूरे हुए हैं। और एक्सपीरियंस तभी रहेगा जब 3 साल पूरे हुए हैं, उसके पहले तो एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी संस्था को 3 साल हुए हैं तो ही आप क्या कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, वही ट्रस्ट अगर आपकी है तो ट्रस्ट डीड लगेगा, ट्रस्ट का पैन कार्ड, और ट्रस्टीज़ के पैन कार्ड लगेंगे, बस इतना ही लगता है। और ईमेल ID एक, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी का प्रमाण पत्र, उसका पैन कार्ड, और 2 प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के पैन कार्ड, ईमेल ID, बस इतना ही लगता है। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी का सर्टिफिकेट, उसका पैन कार्ड, 2 डायरेक्टर के, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी डायरेक्टर हैं उन डायरेक्टर के पैन कार्ड लगेंगे, और एक डिजिटल सिग्नेचरी। और यहाँ पे देखिए, चाहे आपकी ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, या फिर सेक्शन 8 कंपनी हो, आपको एक डिजिटल सिग्नेचर निकालना पड़ता है किसी एक ट्रस्टी के, या फिर प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के नाम पे, या फिर सेक्शन 8 कंपनी है तो डायरेक्टर के नाम पे। ठीक है, तभी आप CSR 1 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म सारी इन्फॉर्मेशन भर के सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही इस फॉर्म के ऊपर किसी प्रोफेशनल की सिग्नेचर चाहिए। प्रोफेशनल मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट। इसके सिवा आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो फॉर्म भर के आपका जो भी CA है उनको फॉर्म भेजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि इस फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर करें, ताकि आपको CSR 1 में रजिस्ट्रेशन मिल सके। बाकी सारा प्रोसेस तो मैंने वीडियो में बता के रखा है, वहाँ पे आप जाके भी देख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।